उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के अंतर्गत आता है कोरीपुर बाज़ार। कोरीपुर बाज़ार जनपद मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। कोरीपुर एक अन्य वजह से भी पूरे क्षेत्र में विख्यात है। कोरीपुर में एक भगवान शिव का विशाल मंदिर है। बाबा भोलेनाथ के इस मंदिर की वजह से यह पूरा इलाका कोरीपुर शिवालय के नाम से जाना जाता है। मंदिर के सामने से वाराणसी लखनऊ को जोड़ने वाले 4 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है। यह मंदिर काफ़ी ऐतिहासिक और पुराना है। कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ की इस मंदिर की नींव कोरीपुर के रहने वाले सेठ जीतलाल जायसवाल ने रखी थी। आज इनकी 8वीं पीढ़ी चल रही है। इस तरह से देखा जाए तो यह मंदिर कम से कम 400-500 साल पुराना है। जीतलाल जायसवाल की पीढ़ी में मौजूद कृष्ण कुमार जायसवाल के पास मंदिर का मालिकाना हक है। अभी आपने जिस शिवालय के बारे में सुना, उसी शिवालय का एक पहला एपिसोड हम कुछ समय पहले आपको बता चुके हैं। आज शिवालय का यह दूसरा एपिसोड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवालय के निचले तल पर और ऊपरी मंजिल पर कई छोटे छोटे रहस्यमयी कमरे हैं जो इन दिनों घुप अंधेरे में तब्दील हैं। आज हम उन कमरों में भी आगे आपको ले चलेंगे जिसमें पहले साधक आकर साधना घंटों किया करते थे। इस शिवालय की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह शिवालय 3 मंजिला है। शिवालय 3 मंजिला है। इसे क्षेत्र के लोग ही बहुत कम जानते होंगे कि बाबा भोलेनाथ का यह मंदिर 3 मंजिला है। मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है। हम बता दें कि मंदिर के सामने से राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तारीकरण की वजह से मंदिर के सामने का एक बड़ा हिस्सा अब राष्ट्रीय राजमार्ग के कब्जे में आ चुका है। पुराने मंदिर के परिसर को जिसने देखा होगा वह आज के इस शिवालय को सही ढंग से पहचान भी नहीं पाएंगे। आज हम आपको इस शिवालय के तीनों मंजिलों पर ले चलेंगे। शिवालय के बगल में रहने वाली आरती यादव ने हमें शिवालय की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। आरती हमें शिवालय के नीचे और ऊपरी मंजिल पर ले गईं। घुप अंधेरे में हम मोबाइल के प्रकाश के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़े। जमीन के नीचे और ऊपरी मंजिल के इस शिवालय की स्थिति आज बहुत ख़राब है। मंदिर के ऊपरी और निचले तल पर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जिसमें साधक घंटों साधना में रत हुआ करते थे। लेकिन आज मंदिर में गंदगी की भरमार है। जिस शिवालय में सैकड़ों साल पहले साधकों से पूरा शिवालय भरा रहता था, घंटियों और शंख की आवाज़ से गुंजायमान रहता था, आज उसी शिवालय में चमगादड़ों और कबूतरों का वास है। मंदिर के ऊपरी और निचले तल में घुप अंधेरा है। बाबा भोलेनाथ के इस मंदिर की वर्तमान दशा देखकर पुराने मंदिर की भव्यता जिसने भी देखा होगा उसका मन आज दुखी हो जाता है। अब हम आपको ले चल रहे हैं शिवालय के उन रहस्यमयी कमरों में जहां पर साधु और साधक घंटों साधना करते थे। आप ये देख रहे हैं, ये मंदिर का निचला तल है। हम सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं मोबाइल के प्रकाश के सहारे। मंदिर में गंदगी का भरमार है। चारों तरफ अस्त व्यस्त है। नीचे छोटे छोटे कमरे बने हैं जहां पर साधु लोग साधना करते थे। लेकिन वर्तमान में मंदिर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। हम अपने सहयोगियों के साथ मोबाइल के प्रकाश के ज़रिए उन कमरों को आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर साधना होती थी। बता दें कि कोरीपुर शिवालय सुल्तानपुर ज़िले में
दूर दूर तक विख्यात है। लेकिन आज इसकी यह दशा देखकर हर कोई सोचता होगा भगवान शिव की इस निवास स्थान पर कितनी गंदगी है, कितनी अव्यवस्था है। अब हम धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऊपर हम आपको दिखाएंगे जो ऊपरी मंजिल है। अभी यह आपने देखा कि जो निचला हिस्सा है मंदिर का कितना अस्त व्यस्त, कितना गंदा है। अब हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं, जहां आपको मंदिर का ऊपर का हिस्सा दिखाएंगे। ऊपर भी मंदिर के दाएं और बाएं कमरे बने हुए हैं, छोटे छोटे। ये देखिए आप सीढ़ी पे कितनी गंदगी है। ये जो आप छोटा सा भी एक दरवाज़ा देखा वो साधना कक्ष का है। इस तरह से हम आपको आगे धीरे धीरे ले चल रहे हैं, मंदिर की अव्यवस्था दिखा रहे हैं। ये देखिए लाउड स्पीकर पड़ा हुआ है। कभी यहाँ पे भजन कीर्तन हुआ करता था, लेकिन आज ये लाउड स्पीकर नीचे रखे हुए हैं। मंदिर में गंदगी, चमगादड़ और कबूतर के बीट चारों तरफ पड़े हुए हैं। मंदिर में घुप अंधेरा है। इस समय कोई जाता नहीं है। हमने आरती से निवेदन किया था कि आप हमें मंदिर की उस दशा को दिखाएं। हम बता दें कि यहाँ दावा किया जाता है कि कभी आदि गुरु शंकराचार्य आए थे जिन्होंने साधना की थी। इस मंदिर में ही एक कक्ष है। कक्ष के मेन द्वार पर लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य कक्ष। हमें दावा नहीं कर सकते हैं कि यह कक्ष आदि शंकराचार्य का था या फिर किसी ने लिख दिया है, लेकिन चूंकि आस्था का प्रमुख केंद्र है, इसलिए हम नकार भी नहीं सकते कि आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पे नहीं आए होंगे। शिवालय के बारे में कहा जाता है कि यह शिवालय अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पहले मुग़ल शासन काल का है और यहाँ पर अंग्रेज़ों के परिवार भी आया करते थे। आ जाइए इधर आ जाइए दर्शन करने के लिए बाबा भोलेनाथ का। देखिए मंदिर का। आज हम आपको इस कोयरीपुर शिवालय का पूरा प्रांगण दिखा रहे हैं जो तालों से बंद है। ये देखिए कबूतर का बीट ज़मीन पर गिरा हुआ है। बहुत गंदगी है, बहुत बदबू आती है, लेकिन इस शिवालय में आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा इसकी वर्तमान दशा कैसी है। आज हम आपको इस शिवालय की दुर्दशा दिखा रहे हैं, जिसकी तरफ किसी की नज़र नहीं है। और भगवान भोलेनाथ एक तरह से अनाथ हैं। अनाथ तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो दुनिया को चलाने वाले हैं वो अनाथ कैसे हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मंदिर का प्रांगण पड़ा हुआ है, भव्य शिवालय हुआ करता था या उस तरह से यहाँ पर आज वीरानगी है, कोई आता जाता नहीं है। आसपास के एक दो लोग इस शिवालय में आ जाया करते हैं बाबा भोलेनाथ को सुबह जल चढ़ाने के लिए। ये देखिए मोबाइल लाइट से आप सुरंगनुमा उन कमरों को देख रहे हैं जिनकी बड़ी मोटी मोटी दीवार है और साधक यहाँ पर आकर घंटों तपस्या करते थे, साधना करते थे। ये देखिए घुप अंधेरा है। यहाँ पर बिजली प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। कबूतर का बीट आप देख रहे हैं, गंदगी से भरा हुआ है।
कोई देखने वाला नहीं है, कोई साफ़ सफाई करने वाला नहीं है। हम थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं, बाहर की खिड़की से थोड़ा सा प्रकाश यहाँ पे मिला है हमें, और मोबाइल के सहारे हम आपको बता रहे हैं इस शिवालय का ऊपरी मंजिल और निचले मंजिल का भाग हम आपको दिखा रहे हैं कि आज इसकी कैसी दशा है। कुछ पुराने अवशेष पड़े हुए हैं, जैसे गमछा वगैरह टंगा हुआ है यहाँ पर, और अगर यहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो जाए, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो जाए, तो शिवालय की जो पुरानी रौनकता थी वह वापस आ सकती है। आदि शंकराचार्य कक्ष लिखा चलिए है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप ये दिखाई तो इधर इस पे लाइट। जो दरवाज़ा देख रहे हैं उधर से थोड़ा सा लाइट आ रहा है क्योंकि बगल में खिड़की है। ये वो साधना कक्ष हैं। आगे हम आपको वह रूम, वह कक्ष दिखाएंगे जिसके मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है शंकराचार्य कक्ष, आदि गुरु शंकराचार्य कक्ष। ये आप देखिए, आदि शंकराचार्य कक्ष है। यह एक छोटा सा कमरा है, 5 बाई 5 का कमरा होगा, जिसमें दावा किया जाता है कि शंकराचार्य आकर यहाँ पे साधना किए थे किसी समय में। ये वही शंकराचार्य जी का कक्ष है, आदि गुरु शंकराचार्य जी का। अब आप इस मंदिर की भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना भव्य रहा होगा अपने ज़माने में। चलिए यहाँ से आगे निकलते हैं और मंदिर के बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। आज की स्थिति में मंदिर परिसर का पूरा इलाका जीर्ण शीर्ण अवस्था में बदल चुका है। न वह पुरानी रौनक है, न चहल पहल है। वर्तमान में मंदिर की स्थिति दयनीय है। फिलहाल आज की तारीख में बाबा भोलेनाथ का यह मंदिर अत्यंत दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। मंदिर के उत्तरी छोर को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पहले तहस नहस कर चुका है। मंदिर को संचालित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, न ही मंदिर के पास अब किसी तरह का कोई कोष है जिससे लगभग 400-500 साल से अधिक पुराने इस भव्य मंदिर की भव्यता को लौटाया जा सके। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ड न्यूज़, कोयरीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश।